आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन है कि चेराव लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये मिज़ोरम से संबंधित है और चेराव जो लोकनृत्य है ये मिज़ोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। मिज़ोरम के और भी नृत्य हैं जैसे चेलम जो कि चापचार कूट उत्सव पर किया जाता है, खुल्लम, पारलेम और तलगलम और कौन सा सांवलिया, ये सारे उत्सव किस राज्य में होते हैं तो चेराव कहते हैं मिज़ोरम में होते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य हो गए तो दलखाई और पाइका, और बिहार में सामा चकेवा, और गोवा में दशावतार और जागौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ था तो ये असम में हुआ था। विजेता कौन था तो महाराष्ट्र, और इसमें उम्र सीमा कितनी होती है तो 17 से लेके 21 वर्ष। 2018 में सबसे पहले 2018 में कहाँ हुआ तो दिल्ली में आयोजन, 2019 में महाराष्ट्र पुणे में हुआ, 2022 में असम गुवाहाटी में हुआ, और 2021 में कहाँ पे हुआ तो हरियाणा में हुआ, और 2023 में कहाँ पे हुआ तो ये मध्य प्रदेश में हुआ भोपाल में, और 2022 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। 2023 में जब आयोजन हुआ है भोपाल में तो पहला स्थान किसका था तो पहला स्थान महाराष्ट्र का था जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज आए, और दूसरा स्थान हरियाणा का था जिसमें 41 गोल्ड्स मिले उनको आए, और तीसरा क्या कहते हैं स्थान किसका था तो मध्य प्रदेश का था जिनको कितने 39 गोल्ड इन्होंने प्राप्त किए। और शुभंकर क्या था तो आशा चीता था। थीम क्या था तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और पहली बार कौन सा खेल शामिल हुआ था तो जल क्रीड़ा खेल शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है तो ये बनारस घराने से। किस घराने से बनारस घराने से, और ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराने से कौन संबंधित है तो लच्छू महाराज, और रायगढ़ घराने से कौन संबंधित है तो पंडित कार्तिक राम संबंधित है। जयपुर घराने से तो किशोरी अमोरकर, ये इंपॉर्टेंट है, किशोरी अमोरकर संबंधित है। शहनाई वादक से जो कि बिस्मिल्लाह खां जो कि कौन से घराने से संबंधित है तो बनारस घराने से। और कौन कौन संबंधित है तो पंडित भोलानाथ जो कि पखावत बजाते हैं, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं, और ये सब भी किस घराने से संबंधित है तो बनारस घराने से संबंधित है। किस घराने से बनारस घराने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि फुटबॉल मैच में टच लाइन या इसको साइड लाइन की अधिकतम क्या लंबाई कितनी है तो 110 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है तो 65 से लेके 75 मीटर है। अगर मैच इंटरनेशनल ना हो तो उसकी लंबाई कितनी है तो 91 से लेके 120 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है तो 45 से लेके 91 मीटर है। फुटबॉल की जो गेंद का वजन होता है वो कितना होता है तो 396 ग्राम से लेके 453 ग्राम तक, और इसकी मैच की अवधि कितनी होती है तो 90 मिनट होती है, लेकिन एक्सटेंडेड मिनट कितना हो जाता है इसमें तो 120 होता है। कितना हो जाता है 120, और ब्रेक टाइम कितना होता है तो 15 मिनट का होता है, मतलब पहले 45 मिनट का मैच और फिर 15 मिनट का ब्रेक और फिर 45 मिनट का मैच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी तो 65.46%, और पुरुष की तो 82.14% थी, और कुल भारत की साक्षरता कितनी है तो 74.04% है। और वर्ष 1951 में साक्षरता कितनी थी तो 18.33% थी, और अब मतलब क्या कहते हैं 1951 से लेके और 2011 तक कितनी हो गई थी तो ये 4 गुनी हो गई थी। साक्षरता जब नापते हैं तो उसमें 7 वर्ष के ऊपर के बच्चे की गणना करी जाती है। और इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम तो ये 8 सितंबर को मनाते हैं। कब 8 सितंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भरतनाट्यम को मूल रूप से सादिर अट्टम भी कहते हैं, सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं भरतनाट्यम जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये तमिलनाडु का है। इसकी जानकारी कौन सी बुक से मिलती तो नाट्य शास्त्र से और अभिनय दर्पण से। नाट्य शास्त्र के लेखक जो कि भरत मुनि है, और नाट्य शास्त्र को हम लोग 5वां वेद कहते हैं। वैसे वेद 4 होते हैं लेकिन 5वां वेद किसे कहते हैं तो नाट्य शास्त्र को। और अभिनय दर्पण के लेखक कौन है तो नंदीकेश्वर है। भरतनाट्यम जो कि मंदिरों को समर्पित है, सबसे प्राचीन नृत्य है,
शुरू किससे होता है तो अलारिपू से होता है, और अंत किससे होता है तो तिल्लाना से होता है। पहले अलारिपू होता है, फिर जाति स्वरम, सप्तम, पदम और फिर तिल्लाना। अंत किससे होता है तो भरतनाट्यम का तिल्लाना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कांग्रेस का द्वितीय विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये दिल्ली का ये पहला कहते विशेष अधिवेशन था, और दिल्ली का अधिवेशन 1918, जो कि अध्यक्ष कौन थे तो हसन इमाम थे। हसन इमाम क्यों बुलाया गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट पर चर्चा हेतु के लिए, और 1919 का जो अधिवेशन था वो अमृतसर अधिवेशन और मोतीलाल नेहरू। नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में, और अध्यक्ष कौन थे तो सी विजय राघवाचारी जी थे। पहला विभाजन कब हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन, जो कि अध्यक्ष कौन थे तो रास बिहारी जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है, अध्यक्ष नहीं संबोधित किया है, तो कौन थी, कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने, और क्या कहते हैं कौन सा अधिवेशन था 1879 का अधिवेशन, जो कि बंबई अधिवेशन था, और ये भारत की प्रथम महिला स्नातक और फिजिशियन थी। और इन्होंने कहाँ से विश्वविद्यालय से स्नातक किया था तो कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था 1882 में। कब किया था तो 1882 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था उसमें क्या कहा गया था कि सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये कौन सा अधिवेशन था तो 1926 का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे तो श्रीनिवास अयंगर थे, और पूर्वोत्तर भारत में ये पहला कांग्रेस अधिवेशन था। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी तो वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि आर्टिकल 20 क्या है कि अपराधों को दो सिद्धि संबंध सुरक्षा प्रावधान करना, और आर्टिकल 21 प्राण या देही की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11 कि आर्टिकल 13 क्या बताता है कि मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों से संबंधित, और आर्टिकल 12 मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि आर्टिकल 21A क्या बताता है तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 से। आरटीई जो कि राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा, और 2009 में आया, और लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को। आरटीआई कब आया तो 2005 में, और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकटक झील जो कि किस राज्य में, मणिपुर में। सामर झील जो कि क्या कहते हैं राजस्थान में। बड़ा पानी और उमियन झील कहाँ पे तो मेघालय में। भीमताल झील कहाँ पे तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है उत्तराखंड में। ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वुलर झील, जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में तो कहते बांदीपुरा जिले में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। कहाँ पर है उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था तो चाइना के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था तो चाइना के साथ हुआ था। और इसके हेड कौन थे तो ब्रजमोहन कौल थे, जो सेना अध्यक्ष थे अपने भारत के जिस समय युद्ध हुआ है तो कौन थे तो ब्रजमोहन कौल थे। और पाकिस्तान के युद्ध कहते हैं कौन कौन से वर्ष में हुए, और उन पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी किसकी कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के से युद्ध पहले 1947-48 में हुआ, और 1965, 1971 और 1999 में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। क्या होता है ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। और जीवीए क्या होता है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीडीपीएफसी क्या होता है फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर होता है। और एनवीए क्या होता है तो नेट वैल्यू एडेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो हाइग्रोमीटर का। एनोमीटर का उपयोग हवा का वेग के लिए, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं द्रव का घनत्व मापने के लिए, स्पीडोमीटर कहते हैं स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं वाहन की गति मापने के लिए, और एक्टियोमीटर का उपयोग करते हैं सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए, ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं स्वयं वाहन की गति को मापने के लिए, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं प्रेशर को मापने के लिए, फैथोमीटर का उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए, और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं रक्त का दाब मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं भूकंप को मापने के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि रक्त होता है, रक्त क्या है? एक संयोजिक उत्तक है। रक्त ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने और रक्त परिसंचरण की कहते हैं ये किसने करी? तो हार्वे ने करी। और पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मतलब क्षारीय होता है। पीएच अगर 0 से लेकर 7 तक होता है, 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है पीएच, और पीएच 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा चौथा तक, तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ए बी जो कि सर्वगाही होता है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है? सर्वगाही होता है। और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। नेक्स्ट है कहते हैं कि रक्त नीला जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और रक्त लाल जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। रक्त जो कि किससे मिलकर बनता है? तो ये WBC से व्हाइट ब्लड सेल, RBC से रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट से और प्लाज्मा से। सबसे अधिकता किसकी होती है? प्लाज्मा की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया है। किसने? चाइना ने। और इसका नाम क्या है? जुके-2 डैरियर नाम है, जुके-2 कैरियर नाम है। क्या नाम है? कैरियर नाम है। और नासा ने ही अंतरिक्ष उद्यान, और ऐसे ही नासा ने अंतरिक्ष उद्यान स्थापित किया है। और इसमें किस फूल की खेती करेगा? तो ये जीनिया फूल और पौधों की खेती करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि किस देश से हैं? पुर्तगाल से। और इनको क्या बोलते हैं? CR7 बोलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि इनकी जर्सी का नंबर 7 है इसलिए इन्हें बोलते हैं। इनकी बुक कौन सी है? तो मूवमेंट है। सबसे अधिक गोल किन्होंने भी किए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए 123 गोल। और दूसरे नंबर पे किसने? अली डेई जो कि ईरान के 109 गोल किए। और फिर आते हैं मेसी जो कि माय फेवरेट हैं, 104 क्या कहते हैं गोल किए इन्होंने। और सुनील छेत्री जिन्होंने 92 गोल किए, 92 गोल किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि हैरिस पार्क का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया। तो हैरिस पार्क कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज़ है। राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। और मुगल गार्डन का नाम क्या चेंज करके कर दिया गया जो कि दिल्ली में है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। चर्च गेट रेलवे का कहते हैं नाम चेंज करके, रेलवे का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? तो CD देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? तो सुंदर भारत अभियान कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा आज मैं ट्रिक्स नहीं लेके आ पाई हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसकी मैं कल ट्रिक आपको ज़रूर बता दूंगी। थैंक यू सो मच।